नमस्कार दोस्तों, 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। हालांकि भारत सरकार ने 20 जनवरी को एक आदेश जारी करके विवादित डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं बैन के बावजूद देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों व नामी शिक्षण संस्थानों में छात्र सामूहिक रूप से डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया तो कई छात्र गुटों में आपस में टकराव हुआ। वहीं डॉक्यूमेंट्री से प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर 2 जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। वकील एमएल शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका में डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए इसे हटाने की मांग की गई है। डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार के रोक लगाने के फैसले के खिलाफ दूसरी जनहित याचिका वरिष्ठ पत्रकार एन राम, चर्चित वकील प्रशांत भूषण और टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा की ओर से दायर की गई है। इन दोनों ही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को सुनवाई करेगा। इस बीच वीरवार यानी 2 फरवरी को हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्त ने बीबीसी को बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हिंदू सेना की याचिका चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने अर्जेंट लिस्टिंग के लिए लाई गई। CJI चंद्रचूड़ ने अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दिया और कल आने को कहा। हिंदू सेना ने याचिका में आरोप लगाया है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को तोड़ने तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज खराब करने की साजिश रच रही है। याचिका में इंदिरा गांधी सरकार के उस फैसले का भी जिक्र किया है जिसके तहत 1970 में भारत सरकार ने BBC पर 2 साल के लिए बैन लगा दिया था और उसके कर्मचारियों को देश छोड़ने को कहा था। उस समय कांग्रेस के 40 सांसदों ने बयान जारी करके BBC पर जानबूझकर भारत विरोधी सामग्री प्रसारित करने का आरोप लगाया था। विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर बैन का मामला अब देश की सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है जो भारत सरकार को इसे बैन करना पड़ा। वहीं प्रतिबंध और कानूनी कार्रवाई के डर के बावजूद देश भर में छात्रों द्वारा इसे देखा जाना कुछ वैसा ही प्रतीत होता है जैसा 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों के विरोध में गुजरात से छात्र आंदोलन शुरू हुआ था और धीरे धीरे देश भर में फैल गया था। उस समय छात्रों का सबसे ज़्यादा आक्रोश बिहार में देखने को मिला था। बाद में आपातकाल के दौरान JP आंदोलन में छात्रों ने अहम भूमिका निभाई थी। विवादित डॉक्यूमेंट्री देखने वाले पत्रकारों व बुद्धिजीवियों के मुताबिक 2002 के गुजरात दंगों को लेकर इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले से ना कहा गया हो। डॉक्यूमेंट्री के शुरू में नरेंद्र मोदी के उस इंटरव्यू को दिखाया गया है जो उन्होंने 2002 के दंगों के बाद BBC के पत्रकार को दिया था। इसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर कहा था कि वे मीडिया को मैनेज नहीं कर पाए। लगता है इसी से सीख लेकर उन्होंने बाद में मीडिया को मैनेज करने को प्राथमिकता दी। इसलिए आज मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हीं का गुणगान करने में लगा रहता है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री के प्रबंधक मीडिया को मैनेज कर रहे हैं, वहीं वे स्वयं को मीडिया के सवालों से दूर रखकर एक तरह से खुद को जनता से भी दूर कर रहे हैं। अक्सर सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पत्रकारों से इतनी दूरी क्यों बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि 8.5 साल के अरसे में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। यहाँ तक कि दूसरे देशों से आए समकक्षों के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा संयुक्त प्रेस वार्ता में देने की परंपरा रही है, वह भी खत्म कर दी गई। मीडिया मैनेजमेंट की आती तो तब देखने को मिलती है कि प्रधानमंत्री इंटरव्यू भी उसी पत्रकार को देते हैं जो उनके घोषित समर्थक माने जाते हैं। ऐसा मीडिया मैनेजमेंट अब से पहले के प्रधानमंत्रियों के समय में कभी नहीं देखा गया।
इस प्रकरण में सही मायने में देखा जाए तो प्रधानमंत्री की छवि का बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना इस पर रोक लगाने से हुआ है। और ये सब उन मीडिया प्रबंधकों का किया धरा है जिन पर प्रधानमंत्री की छवि चमकाने की जिम्मेदारी है। विदेशों में भी भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने को प्रेस की स्वतंत्रता का मामला बताया है। हालांकि रूस ने इस मामले में भारत का पक्ष लिया है और रूस ने बीबीसी पर सूचना युद्ध छेड़ने का आरोप भी लगाया। पिछले कुछ वर्षों में भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर जब तब सवाल उठते रहे हैं। पिछले साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 150वें स्थान पर था। इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक के बाद विभिन्न प्रदेशों में छात्रों और सिविल सोसाइटी की जैसी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है, उससे साफ है कि आवाम को लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर किए जाना और अभिव्यक्ति की आज़ादी को नियंत्रित करने के प्रयास रास नहीं आ रहे हैं। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले एक ज़रूरी अपील। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।